हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां तक ही बस रुक जाओ। अभी हमें क्या करना है, यहां पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेनी है। ये हो गई हमारी, मान लो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसके सामने कहीं 1.5 मीटर का कोई लड़का है, वो खड़ा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक नियर अबाउट कुछ मान लेते हैं। ये हो गई हमारी 1.5 मीटर हाइट। ये हमारा जो है एक 1.5 मीटर का लड़का इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है। इतना हो गया। ये हमारा हो गया लड़का 1.5 मीटर हाइट का। आगे क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने क्या कहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस लड़के की आईज का और टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है जैसे ही वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है कि कहां पे जाके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हुआ। समझ में आया क्वेश्चन। तो यहां से देखो, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। यहां पे ये बना ली हमने। तो यहां पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा 30 डिग्री। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हमने ये डिस्टेंस बताना है कि वो कितना डिस्टेंस वो चला है। समझ में आ गया। ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। नेमिंग कर लेते हैं। यहां पे इसकी नेमिंग कर लें, ए बी सी और डी पॉइंट। ए बी सी डी, इसका भी नेम दे देते हैं यहां पे ई और एफ। मतलब हमें या तो यहां पे भी दे दो जी, या तो ईजी निकाल लो या फिर डीसी, दोनों इक्वल होंगे। कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, हमें ए एफ दे रखा है, पूरी हाइट दे रखी है। जो जो चीज दे रखी है वो लिख लो। ए एफ हमें गिवन है 30 मीटर। डीई या फिर ईडी इज इक्वल टू क्या है, 1.5 मीटर। तो बच्चों ए बी कितना हुआ, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर। समझ में आ गया या नहीं। ये पूरे हाइट थी हमारी किसकी, बिल्डिंग की। इतनी हाइट का बच्चा है तो ऊपर वाला पोर्शन कितना बच गया, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर आ गई ए बी की वैल्यू। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी के अंदर। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, हमें एक तो बी डी की वैल्यू मिल जाए, एक BC की वैल्यू मिल जाए। तो BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस मूवेबल। आगे ना बात समझ में। तो पहले इन ट्रायंगल ABD ली है, पूरी ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल के अंदर हमें BD निकालना है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो यहां पे क्या लेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BD। tan थीटा कितना गिवन है, यहां पे ये 30 डिग्री बना हुआ है। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, अभी निकाल ली थी, 28.5 अपॉन में BD। BD की वैल्यू निकालनी है, BD को इस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में tan 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारी, 1/√3 होती है। तो यहां पे BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 अपॉन में 1/√3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, BD इज इक्वल टू 28.5√3। ये वैल्यू आ गई मेरी B से लेके D तक की डिस्टेंस। समझ में आ गया यहां तक। दूसरी बात, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब मुझे तो BC निकालना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC भी क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC। अब थीटा कितना हो चुका है यहां पे, 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन में BC। BC को इस तरफ ले जाओ, BC इज इक्वल टू क्या हो गया,
28.5 बाय 1060, ठीक है। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 28.5 बाय √3, ये वैल्यू आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी। अब हमें निकालना है डिस्टेंस जो उसने वॉक किया है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस वॉक्ड, डिस्टेंस वॉक्ड, जितना वो डिस्टेंस चला है। कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं DB के अंदर से पूरी ये BD लेंथ में से अगर ये BC घटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, CD मेरे पास आ जाएगी ना। तो वो किसके इक्वल होगा, यहां पे BD माइनस में BC अगर मैं कर दूं तो BD की वैल्यू क्या थी यहां पे, 28.5 √3 माइनस में BC क्या है, 28.5 बाय √3। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, √3। तो यहां पे क्या हो गया, 28.5 मल्टीप्लाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस √3 से ये कट गया तो यहां पे आ गया 28.5। यहां पे देखो ध्यान से, अब 28.5 की हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरा 85.5 माइनस में 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो कितना आ गया यहां पे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 बाय √3, ठीक है। 85.5 में से 28.5 गया, 57 बाय √3। अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म है तो क्या करेंगे बच्चों, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो कितना आ गया यहां पे, 57 √3 डिवाइडेड बाय √3, और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो गई। 3 से डिवाइड करो, 3 19 जा 19 पे ही जाता है ना, हाँ 19 3 जा 57। तो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया मेरा, 19 √3। दिस इज द आंसर। इतना डिस्टेंस वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ चला है। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। कहीं पे कोई भी मिस्टेक, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लास इज